नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक फेसबुक पोस्ट अचानक गायब हो जाता है। जी हां, प्रधानमंत्री का वीडियो दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाता है और फिर कुछ घंटों बाद मेटा कहता है सॉरी। जी हां, सॉरी कहता है मेटा। यह सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था, यह मेटा की तरफ से कहा गया है। लेकिन क्या दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी इतनी बड़ी गलती सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी से कर सकती है? या फिर देश को पूरा सच अभी तक नहीं बताया गया? आज देश पूछ रहा है, मेटा पर आखिर कंट्रोल किसका है? किसका कंट्रोल है मेटा पर? क्या फैसला मशीनें करती हैं? जो फैसला करती हैं मेटा की, वो कौन करता है? मशीनें करती हैं या फिर इंसान करते हैं? या फिर इतनी बड़ी कंपनी में जवाबदेही का सिस्टम ही कमजोर हो गया है? अगर प्रधानमंत्री का आधिकारिक पोस्ट हट सकता है तो फिर आम नागरिक के पोस्ट की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या एक लाइन लिख देना टेक्निकल ग्लिच, एक लाइन लिख दी टेक्निकल ग्लिच, सॉरी, इतना काफी है? काफी है इतना? या फिर करोड़ों भारतीय यूजर्स को विस्तार से जवाब मिलना चाहिए जिसका देश इंतजार कर रहा है? अगर मेटा कह रहा है कि गलती हुई तो क्या सिर्फ सॉरी, टेक्निकल ग्लिच कह देने से मामला खत्म हो जाता है और हम सवाल नहीं करेंगे? या फिर इतनी बड़ी चूक की स्वतंत्रता जांच होनी चाहिए, फ्रीडमता के साथ जांच होनी चाहिए? क्योंकि गलती बहुत बड़ी है, करोड़ों लोगों का सवाल है, करोड़ों लोग चलाते हैं। जिस वीडियो को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ है, उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित किया था। आपको याद ही होगा, पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, लेकिन यह दूसरा वीडियो था। देशवासियों, उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर गंभीर बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई के लिए कड़े कानूनी कदम उठाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। और एक बात जिसने इस पूरे विवाद को बड़ा बना दिया, आपको याद ही होगा, आप चलाते होंगे तो आपको पता ही होगा, इस वीडियो पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थी। आपको याद भी होगा, इसी वीडियो पर, आप जो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट किए थे, आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। ऐसे कुछ मामलों में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई भी की है। यानी सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है कि डिलीट हुआ है, मानता हूं मैं डिलीट हो गया है। सवाल सोशल मीडिया का भी है, सोशल मीडिया की जवाबदेही का भी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की सीमा और कानून के पालन का भी है ये। मैं आगे अपने गेस्टों को भी जोड़ूंगा, लेकिन मेरा सवाल यही है कि जो मेटा की जो चूक हुई है, इतनी बड़ी चूक, वो आखिर कैसे हुई है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये टेक्निकल ग्लिच था या उनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है? और अब सीधा रुख करते हैं अपने खास मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, और डॉक्टर प्रेरक दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का HNN न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। संदीप चौधरी जी के पास मैं जाऊंगा सीधे। संदीप जी, जिस तरीके से मेटा कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक पोस्ट हटना सिर्फ एक टेक्निकली ग्लिच था, लेकिन क्या दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की इतनी बड़ी चूक सिर्फ एक तकनीकी गलती मान लेना चाहिए? आपको लगता है क्या यह सिर्फ सिस्टम की नाकामी है या फिर जवाबदेही का गंभीर सवाल? संदीप जी। आलोक जी, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस पर न केवल प्रधानमंत्री, दुनिया के तमाम नेता और आम आदमी भी, मैं और आप भी उसको इस्तेमाल करते हैं जी। और टेक्निकल ऐसे फॉल्ट हैं, कभी कभी हम चैनल्स की डिबेट में जुड़ने ही वाले होते हैं, कभी हमें आवाज नहीं आती, कभी हम वो डिबेट नहीं कर पाते, कैंसिल हो जाती है। कभी आजकल आपने देखा होगा टेक्निकल पैसा हम बैंकों में रखते हैं और डिजिटल पेमेंट के चक्कर में कई बार हमारा पेमेंट किसी के अकाउंट में चला जाता है, कई बार ऐसे फ्रॉड करने वाले बैठे हैं वो निकाल ले जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि टेक्निकल फॉल्ट कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है,
लेकिन हाँ, चूंकि मामला देश के प्रधानमंत्री का है, तो हमें इस एंगल से भी देखना चाहिए कि कोई साजिश भी हो सकती है। बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कुछ अधिकारी कहीं मिले हो या किसी सरकारों के हाथ में कोई चीजें खेल रही हो, तो जांच तो देखो होनी चाहिए, मामला चूंकि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। जी, चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रेरित जी, आप पत्रकारिता का मूल सिद्धांत होता है सर तथ्य, पारदर्शिता और जवाबदेही। जब देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक पोस्ट हटता है और बाद में बहाल हो जाता है, तो क्या सिर्फ एक सफाई काफी है? आपको लगता है क्या मेटा को पूरी घटना की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि मेटा पर आखिर अंतिम जवाबदेही किसकी है? क्या एल्गोरिथम चलाता है या इंसान फैसले लेता है? कौन लेता है? मेटा की सफाई या जवाबदेही से बचने की ये कोशिश है, आप किसको मानते हैं? जी आलोक जी नमस्कार। जी नमस्कार हमारे सर, को बताइए। पैनलिस्ट संदीप जी को मेरा नमस्कार। काइंडली मेरा नमस्कार। नाम करेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित है जी। देखिए, जो ये गड़बड़ी हुई है, मेरा ये मानना है स्पष्ट रूप से कि ये जानबूझ के किया गया कृत्य है। जी जैसा संदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री, वो भी भारत के प्रधानमंत्री, जो सोशल मीडिया पे दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे नंबर 1 हैं या नंबर 1 के करीब हैं, जी उनके साथ ऐसी चीज करना, एक तो उनकी पद की मर्यादा, दूसरा भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इसकी बात, तीसरा वो उनकी जो फॉलोअर्स की फॉलोइंग्स की पूरी लिस्ट है, दुनिया में सबसे लीडिंग पर्सनालिटी हैं वो, ये 3 बातें। और चौथी बात, जिस समय में, जिस काल में, जिस मोमेंट में ये काम किया गया, ये 4 बातें ये बताती हैं कि ये निश्चित तौर पे जानबूझ के की हुई गलती है। और अगर ये भूल होती तो थोड़े देर के लिए होता, ये काफी देर के लिए थी। भूल होता है तो इतने बड़ी पर्सनालिटी के लिए कुछ क्षणों के लिए हो सकता है और वापस हो जाता है, काफी देर के लिए हुई। देखिए, और दूसरा इसके पीछे, मैं पर्दे के पीछे 1-2 चीजें और भी आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं। मेटा की जो टीम अभी इन चीजों की, इन रणनीति को तय करती है और देखती है, उसमें इस एंगल से भी सरकार को देखना चाहिए कि कुछ लोगों ने रिसेंटली, पिछले कुछ महीनों में ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया है जो पहले कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम में भी काम कर चुके हैं। तो क्या उनमें किसी लोगों ने पेड ढंग से ये किया, या मेटा के लोगों ने ही ये प्लानिंग या षड्यंत्र के तहत ऐसा किया? और देखिए, इसमें मेटा हर तरह से गेनर है, दे आर नॉट द लूजर अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। कैसे? इस ढंग के किसी बड़े विवाद के दौरान, जब पूरे तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का, मेटा का उपयोग हो रहा था उस आंदोलन के लिए भी, उस दौरान अगर इस ढंग का कोई वक्तव्य प्राइम मिनिस्टर का आता है जो हिट होता है, आपने देखा वो कई मिलियंस लोगों ने जी उसको आते ही आते देखा, और उसको बीच में ग्लिच बता के, एरर बता के गायब कर देना, तो एक इससे भी एक चर्चा क्रिएट करना, और उसके बाद जो दूसरे पक्ष के मेटा के यूजर्स थे, उनके मेटा के यूजर्स के यूज को फिर से बढ़ाना। बिल्कुल सर, करोड़ों यूजर्स का विश्वास खत्म हो रहा है सर इस तरीके से। जी, करोड़ों यूजर्स जो हैं उनका भी विश्वास खत्म होता जा रहा है इस तरीके से। देखिए ये तो ठीक है, ये, लेकिन ये उनका खेल आप देखिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ये उन्होंने एरर बता के ही सही गायब किया, तो हाँ। उस पर आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, दुनिया में डिबेट हो रही है, तो इसका फायदा कौन, बेनिफिशियरी कौन हुआ? फिर वही मेटा, जिस पे चर्चा होगी। कहते हैं ना कि बदनाम तो हुए तो क्या हुआ, नाम ही हुआ, और तो और फॉलोइंग बढ़ी, और व्यूअरशिप बढ़ी, और लोग देखेंगे। तो इस पे एक बड़ा सख्त एक्शन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी होना चाहिए, और इस पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं, मेरा मानना है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरी जानकारी में शायद नहीं है अभी ऐसा। दीक्षित जी, इस आपको ढंग नहीं की, लगता, आपको लगता है क्या कोई बड़ी साजिश रची गई है इसमें? कोई साजिश हो सकती है? और कोशिश की गई। देखिए, एट दी मोमेंट जिस क्योंकि समय ये बात काम हमारे देश हुआ, के प्रधानमंत्री की है। नहीं इतना ही नहीं, जिस समय ये काम हुआ, देखिए प्रधानमंत्री एक शांति काल में कोई मैसेज देते, उसके साथ आप ग्लिच करते तो समझ में आ सकता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसे मोमेंट में, स्पर ऑफ द मोमेंट, जिसमें उस, शायद उस संदेश के कारण बहुत शांति हुई, अदरवाइज कुछ हिंसा और भी बढ़ सकती थी। और अगर ये गलती उन्होंने थोड़े और देर के लिए किया होता तो शायद सड़कों पे और वायलेंस होता, या पुलिस की गोली चलाने की स्थिति आती। और प्रधानमंत्री का यह संदेश अगर लोगों तक नहीं पहुंचता, जिसके लिए उस मेटा का काम है पहुंचाना, जिसके लिए वो ड्यूटी बाउंड है, क्योंकि यही उनका प्रोटोकॉल है, तो ऐसे में जो भी घटनाएं हुई या बढ़ती,
या कोई ऐसी और दुर्घटना हो जाती, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इसलिए इसमें सख्त कार्रवाई की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि आपको नहीं जिन लगता 4 इसकी बंदों जांच को- होनी चाहिए? आपको नहीं लगता, या सिर्फ ये एक मेटा की टेक्निकली ग्लिच बोल देने से ये मामला टल जाएगा? आपको नहीं लगता नहीं, इसकी नहीं। जांच होनी चाहिए? क्योंकि बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री की है, बात करोड़ों देश- यूजर्स की है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, इसलिए तो देश की सरकार ने समन किया उनके टॉप ऑफिशियल्स को, और जी। उनका जवाब आने के बाद निश्चित तौर पर इस पर एक्शन होगा, और एक्शन होना ही जी। चाहिए अगर जवाब संतोषजनक ना हो। जी संदीप जी, आप बताइए, क्या मेटा की टेक्निकली ग्लिच वाली सफाई जो है, उसने सफाई दी है, टेक्निकली ग्लिच, सॉरी बोल दिया, क्या आपको लगता है ये पर्याप्त है, या इस घटना पर और स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए? क्योंकि सवाल सिर्फ एक पोस्ट का नहीं है, सवाल करोड़ों यूजर्स के भरोसे का है। क्या भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने का समय आ गया है? आपको क्या लगता है? देखिए आलोक जी, आज हिंदुस्तान को ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया की वो ताकत है जो किसी को भी 1 मिनट में धूल चटा सकता है, पाकिस्तान को बदल सकता है। जी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एलन मस्क हैं या जुकरबर्ग हैं, ये जो लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो गूगल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, तो इन लोगों पर हमारी पकड़ कितनी है? क्या हम इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? क्या हम इनको वहां से पिक करवा सकते हैं? क्या हम इनको जेल में डाल सकते हैं? क्या हम इन पर डंडा चला सकते हैं? या ट्रंप की तरह अमेरिका का कोई बिजनेसमैन या व्यापारी भी वो इतना मजबूत है कि वो सॉरी कह देगा और सॉरी काफी हो जाएगा? जी। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। हमारी तरफ से मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय का कोई स्टेटमेंट आए तो बात बने कि हाँ, हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं या हिंदुस्तान में हम इनको बंद करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, चूंकि हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है, हर इंसान इन चीजों से जुड़ा हुआ है, तो सरकार इसमें कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन सरकार एक काम जरूर करा सकती है, अपने लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है और अपने लेवल पर ये पता लगा सकती है जी। कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है, इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, या केवल ये टेक्निकल इशू है। टेक्निकली एरर है, या कोई और बड़ी साजिश हो सकती है इसके पीछे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप जी, जिस तरीके से संसद या न्यायिक संस्थाओं को ऐसे मामलों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है ये एक विदेशी कंपनी है और वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर चलती है। हम लोग उसको यूज करते हैं क्योंकि हम लोग तो फ्री में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उसका कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं। उनका अपना एक बिजनेस करने का तौर तरीका है, और वो लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जैसे लोग, विराट कोहली जैसे लोग उनके मीडिया से, उनके इस प्लेटफॉर्म से जुड़े ताकि लोगों में रीच ज्यादा हो। तो उनकी तो अर्निंग इन चीजों से होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन भी कंट्रीज को लगानी चाहिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप कानून के हिसाब से हमारे दायरे में आ जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा हाल ही में जो अडानी साहब है, उनके ऊपर अमेरिका में केस था और बड़ी मुश्किल से 2300 करोड़ या कितने डॉलर देके उसमें सेटलमेंट हुआ है। तो इनके ऊपर भी इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, तब ऐसा एक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को सोचना पड़ेगा। जी, चलिए दीक्षित जी के पास जाएंगे। दीक्षित जी, आप बताइए कि सोशल मीडिया अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, यहीं से राजनीति, जनमत और सरकारी संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। आपको नहीं लगता ऐसे में जब किसी बड़े सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का आधिकारिक पोस्ट हटता है तो बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं? सर, कई सवाल खड़े करता है। देखिए, ये तो तथाकथित प्लेटफॉर्म क्रांति तक का है। जी। आप कोई ऐसा संदेश दे दें जिससे किसी देश में कल को क्रांति हो जाए, उसका सत्ता परिवर्तन हो जाए। सर, जनता के हित में था, ये कैपिटल स्टूडेंट्स के ग्लिच हित में था। ये जो संदेश था पीएम मोदी का, वो स्टूडेंट्स के लिए था। मैं वही कह रहा हूं कि जी। ये उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आप कोई ऐसा संदेश प्रसारित कर दें जिससे किसी देश में क्रांति हो जाए, सरकार पलट जाए, तख्ता पलट जाए, कोई बलवा हो जाए, दंगा हो जाए, और बाद में कि हमसे गलती हो गई। ये तो ऐसी बात है। तो ऐसे में देखिए क्या होता है कि जितनी बड़ी व्यूअरशिप, जैसे मैं न्यूज़मैन हूँ, हमारी न्यूज एजेंसी के थ्रू दुनिया के 300 करोड़ लोगों तक पहुंचती है। मैं अगर एक गलत खबर दे दूं और उसके बाद उस खबर के कोई परिणाम स्वरूप बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएं और बाद में मैं एक सॉरी कर दूं, विच इज नॉट इनफ। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस जंग के प्लेटफॉर्म को सबसे बड़ा पनिशमेंट, जो कोई लीगल पनिशमेंट के से ज्यादा बढ़कर के आजकल फाइनेंशियल पनिशमेंट है, इन पे आप रोक लगा सकते हैं। 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए भी उनके सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो इस जंग का अगर आपने कोई बड़ा एक्शन लिया, या आप कह सकते हैं
कि हमारे देश के लोगों का नुकसान भी ना हो, मेटा चलेगा लेकिन विदाउट एड चलेगा 6 महीने तक, लेकिन ऐसा पनिशमेंट जी, तो एक इनोवेटिव आप ऐसा कुछ पनिशमेंट दीजिए कि आगे इनको याद रहे, इन मामलों में ज्यादा सतर्कता लेकिन रखें। दीक्षित जी अभी तक तो कोई ऐसा पनिशमेंट दिया नहीं गया इनको, सिर्फ किया सॉरी जा बोल सकता है, दिया, देखिए, गिलिश बता दिया एक जमा और मामला नहीं, रफा दफा अभी कर दिया। अभी विचार में चल रहा है, ऐसा खत्म नहीं हुआ है मामला, और खत्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एग्जेम्पलरी एक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री के केस में अगर एक्शन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक्शन नहीं होगा, तो हमारा और आपका क्या होगा? जी, और बिल्कुल सही इसीलिए बात आपको याद होगा कि सरकार ने कुछ साल पहले मेटा के अधिकारियों की नियुक्ति इंश्योर की थी कानून लाकर इस देश में, जिसपे भी मेटा के लोगों ने बड़े बवाल मचाया था और लोगों को क्रांति करने के लिए कहा था, लेकिन देवर फोर्स, उनके ऑफिसेज आज भारत में हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होते हैं और होंगे और होना चाहिए। जी संदीप जी, आप बताइए, जो अब जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं इस तरीके की, तो ये आपको लगता है ये जो मौजूदा जो कानून है, नियम है और जवाबदेही का ढांचा जो पर्याप्त है, आपको लगता है, या समय आ गया है कि प्लेटफॉर्म्स अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बने? देखिए, इंदुकांत जी ने बहुत अच्छी तरीके से चीजें बताई और मैं इनकी बात से सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ आलोक जी कि इस पे कोई सख्त कानून होना चाहिए और हमारी जो गवर्नमेंट है उनको भी ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जैसे जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट सही तरीके से आना चाहिए। आप सोचिए, अगर इस तरीके का खेल हो सकता है तो खेल ये भी हो सकता था कि आजकल एआई का जमाना है, मोदी जी के मैसेज को अगर थोड़ा भी चेंज कर दिया जाता, उसमें इतना कह दिया जाता कि इन को गोली मारो या ये गद्दार है या इनसे देश में शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देश में तो आग लग जाती। तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, इस पे एक बड़ा एक्शन होना चाहिए, इस पे कहीं ना कहीं मेटा की तरफ से कोई सफाई आनी चाहिए, प्रॉपर रिटर्न में आनी चाहिए और आगे से ऐसी गलती ना हो। और अगर ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है कि इसको हम कोर्ट में खींच सकते हैं और इनके ऊपर कोई मुआवजे का क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से होना चाहिए। संदीप जी, जिस तरीके से इस वीडियो पे, जब ये वीडियो था इस प्लेटफॉर्म पर, तो लगातार कमेंटबाजी हो रही थी, ठीक है, और कुछ लोग आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। हालांकि पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक इसमें कोई जवाब नहीं आया गवर्नमेंट्स की तरफ से, या पुलिस प्रशासन बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं देश की राजधानी में, लेकिन अभी तक कोई जवाबदेही नहीं है किसी की भी कि इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ठीक है आलोक जी, आपने अच्छी बात कही, कई लोगों के जवाब नहीं आए हैं, कई लोगों ने भद्दी बातें भी आज सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वो एक अलग मसला है। वो हमारे देश के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में ऐसी भी कई चीजें हुई जो हमारी आपकी आंखों के सामने आई और सरकार और पुलिस कह रही है कि नहीं ये हमने नहीं किया या इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे या इससे आगे निकलने की जरूरत है। जब प्रोटेस्ट होता है वो एक तरीके से सरकार और छात्रों के बीच की लड़ाई थी, उसमें कभी कभी किसी की जबान भी फिसल जाती है, कभी सरकार भी ज्यादा सख्ताई कर जाती है, कोर्ट ने भी कहा इतनी सख्ताई की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिलहाल हमें उस माहौल से बाहर निकलने की जरूरत है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है। और अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, अपने छात्रों को आगे बढ़ाना है, अपनी सरकार को आगे बढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से हमें इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने देश की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। चलिए दीक्षित जी के पास जाऊंगा। दीक्षित जी, आप बताइए, अगर कल फिर किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किसी राजनीतिक दल या किसी आम नागरिक की का पोस्ट इसी तरह हट जाता है, तो क्या सिर्फ टेक्निकल ग्लिच कह देना काफी होगा, या फिर अब समय आ गया है कि मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के कंटेंट मॉडरेशन और जवाबदेही के लिए अधिक पारदर्शी व्यवस्था हो ताकि हर यूजर्स का भरोसा बना रहे? बिल्कुल आपने ठीक कहा आलोक जी, बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा कि इसी के तहत मेटा और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अधिकारियों की नियुक्ति सरकार ने भारत में तय की थी, जिसके बाद से आपने देखा होगा कि तमाम कोर्ट्स में जब मामले जाते हैं तो नोटिस रिसीव करने के लिए दिल्ली में लोग होते हैं, बम्बई में होते हैं, बेंगलोर में होते हैं, न कि अमेरिका नोटिस भेजना पड़ता है और उनकी जवाबदेही तय की जाती है। लेकिन इस मामले को एक एग्जाम्पल बना करके ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन करने की जरूरत है जिससे आगे इस ढंग की जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका कभी मिसयूज, ये भी एक तरह का बड़ा मिसयूज है कि आप राइट टाइम पे राइट मैसेज को जगह से हटा दें, लोगों की निगाह से हटा दें। तो सरकार एक्शन में है और मेरा ये मानना है कि अभी एक्शन खत्म नहीं हुआ है,
कोई न कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसी तय होनी चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर, किसी भी जो जनप्रिय लोग हैं, जो जनता से कनेक्टेड हैं, उनके किसी इस ढंग के स्पर ऑफ मोमेंट में मैसेज का न तो गलत एआई बना के मिसयूज किया जाए और न ही उसे राइट टाइम पे हटाया जाए, बढ़ाया जाए। इसलिए अकाउंटेबिलिटी तय होना, पारदर्शिता बिल्कुल आवश्यक है, जो आपने कहा। जी सर, आपको नहीं लगता जिस तरीके से अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो ज़्यादातर बढ़ती जा रही है कि मतलब उस पर भी एक सिस्टम होना चाहिए? जिस तरीके से लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, लगातार लोग कमेंटबाजी कर रहे थे और गलत तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो वेल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी वहीं तक है जब तक आप दूसरे की अभिव्यक्ति की आज़ादी या दूसरे के स्वतंत्रता में दखल नहीं देते हैं। उसका भी कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है, आपको लगता है? एग्जैक्टली, इसको आजादी नहीं कहते हैं। आजादी के आगे उच्च श्रृंखलता होती है, ये उच्च श्रृंखलता थी और ये क्राइम है। इस पे भी एक्शन सुनिश्चित होना चाहिए और यही बात है कि काकरोच पार्टी के लोग जब गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह इंश्योर करना होगा कि आप मुकदमे वापस लीजिए बच्चों के खिलाफ, नाबालिगों के खिलाफ, लेकिन जो नॉन हैं इस तरह के अपराध करने वाले, जिन्होंने इस तरह की बदतमीजियां की हैं, उन पे एक्शन भी इंश्योर करिए। जिस पे काकरोच पार्टी के लोगों का बयान आया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, हम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, ये बात ऐसे नहीं चलेगी। जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिन बड़े लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, अगर उस पर आप जवाबदेही नहीं तय करेंगे तो ये एक परंपरा बन जाएगी इस देश में, समाज में। जी चलिए, जाने से पहले मैं सबसे पहले मेटा से जुड़ा कुछ सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर यह तकनीकी गड़बड़ी थी तो गड़बड़ी कैसे हुई, कितनी देर तक पोस्ट हटी रही, किस सिस्टम ने उसे हटाया, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा इसकी गारंटी क्या होगी, कौन देगी इसकी गारंटी, और अगर यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी तो क्या मेटा इस घटना की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करेगा? मेटा से सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा मैं और पूरे देश की तरफ से मेरे 3 सवाल हैं। सवाल पहला यह है कि अगर यह सिर्फ टेक्निकल ग्लिच था तो इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? दूसरा, क्या भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? और तीसरा सवाल यही है कि सबसे बड़ा सवाल कि क्या दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही सिर्फ एक लाइन लिख देने से पूरी हो जाती है, या फिर करोड़ों यूजर्स को पारदर्शी जवाब देने की जिम्मेदारी भी आपकी है? यही सवाल आज देश पूछ रहा है और उम्मीद है कि जवाब भी उतनी ही स्पष्टता से मिलेगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजनीतिक विशेषज्ञ संदीप चौधरी जी और दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला, बहस में शामिल हुए और अपने विचार रखे आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बहस में बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, डिजिटल दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी ताकत है और भरोसा तभी बनता है जब पारदर्शिता और जवाबदेही साथ चलें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।